सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड पेपर यानी कि साइंस विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में आज यहाँ पर आपके पवन सीरीज के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 टू दी पावर -10 मीटर के, यानी कि 1 मीटर का ये 10 लाखवां भाग होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक एंगस्ट्रॉम 10 टू दी पावर 10 -10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखते हैं एक एंगस्ट्रॉम बराबर 1 इंटू 10 टू दी पावर -10 मीटर की। ठीक है, 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्त्री केसर के 3 भागों के नाम लिखिए। तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, विषमांगी मिश्रण के 2 गुण लिखिए। तो ऐसे मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है वे विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। विषमांगी मिश्रण में सभी घटक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। जैसे कि पानी में अगर आप बालू को मिला दोगे तो आप बालू को भी साफ साफ देख पाओगे और पानी को भी अलग अलग देख पाओगे, और पानी और बालू का मिश्रण क्या हो जाएगा? विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। इसी प्रकार से चीनी और बालू का मिश्रण भी विषमांगी मिश्रण ही होगा, क्योंकि दोनों को अलग अलग आप देख सकते हो। और समांगी मिश्रण की अगर हम बात करें तो पानी और चीनी का घोल, पानी और चीनी का घोल क्या होता है? ये समांगी मिश्रण होता है, क्योंकि इसमें पानी और चीनी अलग अलग आप नहीं देख सकते अपनी आंखों से। क्वेश्चन नंबर 4 है, वायुदाब क्या है? धरातलीय या सागरीय क्षेत्रफल की एक निश्चित इकाई पर वायुमंडल की समस्त परतों का पड़ने वाला दबाव ही क्या है? वायुदाब है। धरातलीय या सागरीय क्षेत्रफल की एक निश्चित इकाई पर वायुमंडल की समस्त परतों का पड़ने वाला दबाव ही वायुदाब है। तो आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं? एग्जाम्पल दीजिए। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बेकेलाइट है। इसे फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड से बनाया जाता है। तो दोस्तों, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखिए परिभाषा पूछा था। तो ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, इन्हें एक बार सांचे में अगर ढाल दिया जाता है तो ये उसी सांचे में ढल जाते हैं, यानी कि फिर इन्हें बदला नहीं जा सकता। जिस सांचे में एक बार इनको बदल दिया गया फिर ये उसी रूप में रहते हैं, फिर इनको हम दोबारा परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका महत्वपूर्ण जो उदाहरण है वो है बेकेलाइट। इसके अलावा मेलामाइन जो है ये भी उदाहरण है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 पर। पुष्प के मादा अंग के नाम लिखिए। तो जायांग, अंडप, कार्पोल और स्त्री केसर 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, सजीव की एक परिभाषा लिखिए। तो जो सजीव होते हैं उनका निश्चित आकार एवं माप होती है, कोशिकीय संरचना होती है, उनमें श्वसन, सांस लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यही, अगर कोई चीज सांस ले रही है, श्वसन कर रही है, तो वो क्या है? जिंदा है, सजीव है। गति करते हैं, चाहे मानव हो चाहे जंतु हो। उत्सर्जन भी करते हैं, तो ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो भोजन, श्वसन, उत्सर्जन, कोशिकीय संरचना, निश्चित आकार एवं माप, ये सब सजीवों को क्या है? सजीवों के लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के 2 उदाहरण लिखिए। तो शाकाहारी जंतु हाथी, दरियाई घोड़ा, बकरी। इसके अलावा आप यहाँ पर खरगोश भी लिख सकते हैं, गाय भी लिख सकते हैं। फिर मांसाहारी जंतुओं में कुत्ता है, चीता है, बाघ है, भेड़िया है, शेर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, घर्षण बल किसे कहते हैं? यदि तेज दौड़ते हुए आपका पैर अचानक केले के छिलके पर पड़ जाए तो आप गिर पड़ेंगे। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से गोटी बहुत तेजी से फिसलती है। यदि आटा चक्की के पट्टे घिस जाएं तो क्या होगा? चक्की गति नहीं करेगी। घर्षण बल की मात्रा अत्यंत कम होने के कारण ऐसा होता है। किन्हीं 2 सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। तो परिभाषा बस इतनी सी है कि किन्हीं 2 सतहों के बीच में या 2 सतह के संपर्क तलों के बीच के सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को ही हम घर्षण बल कहते हैं। जो हम सड़क पर चल पाते हैं वो घर्षण बल के कारण ही चल पाते हैं। अगर घर्षण बल ना हो तो हम फिसल कर गिर जाएंगे, हम चल ही नहीं पाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं? तो 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। आप देखिए कितना आसान सा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, समय का मात्रक क्या है? तो समय का मात्रक क्या है? सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सजीव वस्तुएं क्या? ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन का संचार होता है वे सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन का संचार होता है, चाहे वो मनुष्य हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, निर्जीव वस्तुएं क्या है? जिनमें जीवन का संचार नहीं होता, जो सांस नहीं लेते, वे निर्जीव वस्तुएं से की कुर्सी, मेज, डिब्बा, खिलौना, ये सब क्या है? निर्जीव वस्तुएं हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? तो विषाणु यानी कि वायरस को हम कहते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। क्वेश्चन नंबर 15 है, पौधों में कितने भाग होते हैं? तो पौधों में जड़, तना, पत्ती, कुल 3 भाग होते हैं। जड़, तना और पत्ती जो मुख्य भाग होते हैं वो 3 ही होते हैं पौधे के, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, पौधों में प्रजनन कितने प्रकार से होता है? तो पौधों में प्रजनन 3 प्रकार से होता है। तो पौधों में प्रजनन 3 नहीं बल्कि दोस्तों यहाँ पर 2 प्रकार ही होगा। तो एक लैंगिक, दूसरा अलैंगिक, और अलैंगिक में ही कायिक प्रवर्धन भी आता है। कायिक जनन भी अलैंगिक के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पर 2 ही प्रकार हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, पौधों और जंतुओं में प्रमुख अंतर क्या है? तो पेड़ पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती रहती है, जीवन भर वो बढ़ते रहते हैं, उनकी टहनियां या उनकी डालें बढ़ती रहती हैं। लेकिन जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, उसके बाद नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पौधों तथा जंतुओं में समानता संबंधी लक्षण लिखिए। तो सभी पौधे एवं जंतुओं में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है और सभी क्या करते हैं? सांस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो पुष्प में कुल टोटल 4 भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, जीवधारियों में अनुकूलन किन कारणों से होता है? तो जीवधारियों में अनुकूलन वातावरण, भोजन तथा भोजन की उपलब्धता के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, संरचनात्मक अनुकूलन से क्या अभिप्राय है? जीवधारी के शरीर की रचना में जब कुछ ऐसे परिवर्तन हो कि उस जाति को अपने आवास में रहने में अधिक सुविधा हो, उसे संरचनात्मक अनुकूलन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, पौधों में जड़ का क्या उपयोग है? पौधों की भूमि से जल, खनिज, लवण उपलब्ध कराना। तो जड़ों का क्या काम है? वो भूमि से जल लाती हैं और खनिज लवण लाती हैं। जल किसकी सहायता से? जाइलम की सहायता से। और भोजन या खनिज जो आता है वो कहां से आता है? फ्लोएम से आता है। तो ये भी याद रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल लेकर के आता है, फ्लोएम फूड या खनिज लेकर के आता है पौधों के लिए, ताकि वो खाना बना पाए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो पौधों में जड़ों के द्वारा भूमि से अवशोषित जल तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण और ऑक्सीजन मुक्त करने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा आप लिख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की अगर परिभाषा आती है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। ठीक है, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और इसी क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इस क्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जिसको लेकर के हम जिंदा रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, परागकण क्या है? जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ऐसी क्रिया परागकण कहलाती है। पर परागण। क्वेश्चन नंबर 24 है, पर परागण क्या है? जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ऐसी क्रिया पर परागण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पुष्प के नर अंग का नाम लिखिए। तो नर अंग का नाम क्या है? पुंकेसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, फलों में जल की मात्रा कितनी होती है? तो फलों में जल की मात्रा 90% होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पौधों में जड़ का क्या कार्य है? पौधों को भूमि में स्थिर रखने तथा भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना। ठीक है, तो मुख्य रूप से यही काम है जड़ का कि वो पौधों को स्थिर रखे और भूमि से जल और खनिज लवण ला करके पौधे को दे, ताकि वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर पाए और ऑक्सीजन का निर्माण हो पाए और वो भोजन भी बना पाए।
क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, जलीय पौधों को क्या कहते हैं? तो जलीय पौधों को जलोद्भिद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, जलीय जंतुओं को क्या कहते हैं? जलीय जंतुओं को हम क्या कहते हैं? जलचर कहते हैं, जैसे कि मछली है, मेंढक है, इसके अलावा कछुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मछली के जल में रहने के लिए कौन से अनुकूलन अंग सहायक होते हैं? तो मछलियों में श्वसन के लिए गलफड़े तथा जल में तैरने के लिए धारा रहित शरीर। फिर है क्वेश्चन नंबर 31, मूसला जड़ों को कितने भागों में बांटा गया है? शंकु रूप, कुंभी रूप, तर्क रूप, कुल 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, अपस्थानिक जड़ों में भोजन एकत्रीकरण के कारण क्या परिवर्तन होते हैं? भोजन एकत्रीकरण के कारण अपस्थानिक जड़ें कंद में बदल जाती हैं, जैसे शकरकंद। क्वेश्चन नंबर 33 है, अमर बेल पौधे का सामान्य परिचय दीजिए। अमर बेल एक परजीवी पौधा है जो अपना जीवन चूषक जड़ों के आधार पर पोषक पौधों से लेता है। चूषक जड़ों के द्वारा पौधे से लेता है। ठीक है, ये परजीवी पौधा यानी कि किसी न किसी पौधे का सहारा लेकर के ये क्या करता है? ऊपर बढ़ता है और उस पौधे की सहायता से ही क्या करता है? अपना जीवन यापन करता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ कौन सी है? तो इसे हम कहते हैं मूसला जड़। क्वेश्चन नंबर 35 है, आर्द्रताग्राही जड़ें क्या है? ऐसी जड़ें जो हवा में लटक कर अपने स्पंजी सिरों द्वारा जल वाष्प अवशोषित करके पौधों की जलापूर्ति करती हैं, इन्हें आर्द्रताग्राही या वायवीय जड़ें कहते हैं, यथा ऑर्किड की जड़ें। क्वेश्चन नंबर 36 है, श्वसन जड़ें किन पौधों में पाई जाती हैं? तो लवणोद्भिद पौधों में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, पत्तियां भोजन का निर्माण किस प्रकार करती हैं? पत्तियां सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? पौधे श्वसन क्रिया के अंतर्गत हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, 5 पुष्पी तथा अपुष्पी पौधों के नाम लिखिए। तो पुष्प यानी कि ऐसे पौधे जिनमें पुष्प आता है, तो आम, बौर लगता है, आपने देखा ये नीम, अमरूद, सरसों, बरगद। और अपुष्पी जिनमें पुष्प नहीं लगता तो बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, मॉस, फर्न। क्वेश्चन नंबर 40 है, 2 कवकों के नाम लिखिए। कुकुरमुत्ता का पौधा, दूसरा है राइजोपस का पौधा। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, किन्हीं 3 पौधों के नाम लिखिए जिनमें जड़ तथा तना पत्ती नहीं पाई जाती। तो बैक्टीरिया, कुकुरमुत्ता, स्पाइरोगाइरा। क्वेश्चन नंबर 42 है, शाक, झाड़ी तथा वृक्षों के 5 एग्जाम्पल लिखिए। तो साग में देखिए, शाक मतलब साग जिसका हम बनाते हैं, तो सरसों, गेहूं, मूली, तुलसी, सूर्यमुखी। इसके बाद देखिए आते हैं यहाँ पर झाड़ी में चमेली, गुलाब, नींबू, करौंदा, गुड़हल, ये सब झाड़ी के अंतर्गत आते हैं। अब वृक्ष में ताड़ है, आम है, नारियल है, नीम है, चीड़ है, ठीक है, ये सब, महुआ का वृक्ष है, ये सब है। क्वेश्चन नंबर 43, किन्हीं 2 बहुवर्षीय पौधों के नाम लिखिए। तो पीपल और नीम। पीपल का पेड़ आप देखोगे बहुत सालों तक वैसे ही क्या रहता है? बना रहता है, और नीम का पेड़ भी। क्वेश्चन नंबर 44 है, नर तथा मादा युग्मक को मिलाने की विधि क्या कहलाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर तथा मादा युग्मक को मिलाने वाली विधि को हम निषेचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, बीजों का प्रकीर्णन किसकी सहायता से होता है? तो बीजों का प्रकीर्णन जल द्वारा, वायु द्वारा, स्फुटन द्वारा, जंतुओं तथा पक्षियों द्वारा तथा मनुष्यों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है, या एमकेएस पद्धति में भी हम मीटर ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, 12 इंच बराबर कितना होता है? 12 इंच बराबर कितना? तो 12 इंच बराबर 1 फुट के होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, 1 गज में कितने फुट होते हैं? तो 1 गज में 3 फुट अथवा 91.44 सेंटीमीटर होते हैं। इसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, शरीर का तापमान किस तापमापी से मापते हैं? तो डॉक्टरी तापमापी थर्मामीटर से हम क्या करते हैं? शरीर का तापमान मापते हैं। तो शरीर का तापमान हम थर्मामीटर से मापते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर आपने टॉप 50 क्वेश्चंस को यहाँ पर खत्म कर लिया, और अगले 50 जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है,
कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं, सारे के सारे विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ और सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सब आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप पर। ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी ऐप। ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। और अगर आप केवल यूट्यूब से भी पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर भी आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगी, सारी वीडियोस मिल जाएंगी राजन सीरीज, पवन सीरीज की। अगर आपको पीडीएफ पूरी की पूरी चाहिए, तो आप चाहते हैं कि सारे के सारे 8 के 8 विषयों के राजन सीरीज और पवन सीरीज के आपको ना खरीदना पड़े ये पूरा का पूरा सीरीज, तो आप उसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए। जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए, क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी और भी अच्छे से प्लेलिस्ट बना करके हमने सारे के सारे वीडियोस को शेयर किया है। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।